प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पूर्व के जो भी उत्तर हैं, पहले के जो भी उत्तर हैं आपके, वो ईशान दिशा में छिपे हुए हैं। तो मित्रों, तब तक आप खोजिए, और नहीं हम आपको वापस लौट करके फिर वहीं से आपको बताएंगे। तब तक हम आपको एक बीच में छोटा सा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, आप उसको समझिए। मित्रों, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ गौर से समझिएगा। तो जब कुछ नहीं था, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, आकाश पाताल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं था, सूर्य चंद्रमा, यहाँ तक कि भगवान के 10 अवतार, राम कृष्ण बौद्ध कल्कि वराह नरसिंह बावन, ये कुछ भी नहीं था। तब की हम आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ और सिर्फ निराकार ब्रह्म थे, ओनली निराकार, जिनका कोई रूप नहीं था। क्योंकि रूप से जो दिखने वाली वस्तु है साकार, वो उस रूप में कुछ भी नहीं था। साकार रूप में भगवान भी निराकार रूप में थे, किसी भी नाम रूप में नहीं थे। तो मित्रों, तो आज पूर्णिमा का दिन है और इत्तेफाक से गुरुवार का दिन भी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ भी लिखने से पहले हम ओम लिखते हैं, तो हमने वो लिखा है। आज पूर्णिमा है तो हमने लिखा है ओम श्री गुरुदेवाय नमः। इस तरीके से अब हम कुछ शुरू करेंगे। तो जैसे हमने बताया, निराकार, निराकार कुछ भी नहीं था। तो निराकार परमात्मा के मन में इच्छा जागृत हुई, तो राई बनी। राई जो सरसों का दाना होता है, काला काला गोल सा, उसकी उत्पत्ति हुई सबसे पहले ब्रह्मांड में, वो आया। तो राई में आपने देखा होगा, सरसों के दाने को जब हम छीलेंगे तो उसमें 2 पार्ट्स निकलते हैं, 2 पार्ट्स निकलते हैं। तो एक पार्ट्स राधा और एक पार्ट्स कृष्ण का, यानी कि ये जो शरीर बना है ये स्त्री पुरुष के दोनों के मिलने से बना है। तो मित्रों, जो राई है, राई के 2 रूप और होते हैं। जैसे कि राई से, सरसों से तेल निकलता है, तो तेल की वजह से तिल, जिसको अपन तिली कहते हैं, तो तिल बनती हैं 2 प्रकार की, काली तिल और सफ़ेद तिल। तो तीनों ही राई के रूप हैं, और वही राई अपन लोगों के शरीर में तिल के रूप में छपी रहती है, काले काले से, कहीं किसी के बड़े मसे, किसी के लाल तिल। तो उस तिल से हम सभी लोग आए हैं। तो वही सृष्टि की रचना का पहला आधारभूत है, राई। तो राई से जब 2 पार्ट्स हुए, काफ़ी समय तक वो ऐसे ही रहा। जब उसके 2 अलग अलग पार्ट्स हुए तो सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। और मित्रों, ई रूप में दोनों पाए गए। ई रूप का मतलब, जब भी, जैसे आकाश का तत्व शब्द है, शब्द पहचान है, आकाश का तत्व शब्द है, तो शब्द की पहचान क्या है? शरीर नहीं, शब्द की पहचान शब्द ही होती है, ई है। तो ई का जन्म हुआ, तो यहाँ से डिवाइड करने पर 2 निकला, रा नहीं निकला, पहले 2 निकला, 2 से रा निकला। 2 का अर्थ होता है कि 2 राई से जो 2 पार्ट निकले, राधा और कृष्ण, 2 रूप में। भगवान ने शास्त्रों में यही बताया है कि जब भी हम अवतार लेते हैं तो 2 रूपों में लेते हैं, मतलब स्त्री और पुरुष के दोनों के ही रूप रहते हैं, तो 2 रूपों में हम अवतार लेते हैं। तो ये 2 उसी चीज़ का इंडिकेट करता है कि जो राई से 2 पार्ट्स निकले, तो ये वो 2 है, फिर 2 से ही रा की रचना हुई। और ये जो टा है, ये हम आपको ही बताएंगे। तो पहले मित्रों, हम आपको पूरी ई का स्वरूप बताते हैं। मित्रों, ये आप जो देख रहे हैं, ये नीचे, ये जो इस टाइप से बना, ये चरण, ये जो श्री कृष्ण भगवान जो खड़े होते हैं, तो एक पैर ऐसा रखते हैं आधार बना के, ये जो स्टाइल में जो पैर नीचे पंजा बना है, ये तो ये वही है जो भगवान श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। यानी वो बता रहे हैं कि ये हमारा स्वरूप है। तो राधा कृष्ण जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जो दोनों लोगों का स्वरूप ऐसे जुड़ा हुआ है, वही है ये। तो ये ई बन गया, ई से ईश्वर की उत्पत्ति हुई। तो मित्रों, ये भगवान का पैर हो गया, इसको अपन लात भी कहते हैं। तो और ये भगवान का स्वरूप हो गया। ये जो शाखा है, जो हमने बताई थी, ईशान दिशा से जो ई शाख आई है, वो ये जो शाखा है, ये भगवान की बांसुरी है जो लिए रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि ये शाखा है, इसी से सब जुड़े हुए हैं।
और ये उनका पैर है। तो ये पूरा राधा और कृष्ण का ये स्वरूप बन जाता है, दोनों ही एक दूसरे में विलीन होकर के। तो मित्रों, अभी आपने इतना समझा। ऐसी ये बहुत बड़ा एक मैटर है, सृष्टि की रचना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत विस्तार से ये चलेगी। तो आपको हम बहुत शॉर्टकट तरीके में समझा रहे हैं, इसके आगे आपको इसी क्रम में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।